आप तो इतने भाग्यशाली हो गुना वाले, इधर मुंह पलटाओ तो चंबल का द्वार और इधर मुंह पलटाओ तो मालवा का द्वार। आपकी चारों उंगली और सिर, बोला भारत माता की। क्या भाग्य लिखा है गुना के लोगों ने। जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। वर्तमान के समय के अंदर काल के प्रवाह में कुछ ही जिलों पर परमात्मा ने इतनी कृपा की और इतनी कृपा की कि उनके लिए कृपा शब्द भी कम पड़ जाए और वीरता में, धीरता में, हिसाब किताब चूकता करने में भी गुनाह कम नहीं पड़ता। ये गारंटी दे सकता हूं। गुनाह से कोई गुनाह कर ले तो जब तक घर छोड़ के नहीं आए चैन नहीं पड़ेगी गुनाह वालों को। ये मैं पक्का कह सकता। एक बार गलती कर दी 67 में राजमाता सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के लोगों ने। क्या पटिया उलाल किया। राजमाता जी ने बता दिया कि ये कौन सी धरती है। जोरदार ताली बजाओ 1967 के लिए। एक बार उनने कांग्रेस को मुंह की खिलाई, ठिकाने लगाया। और अभी आपके अपने भावी सांसद और सरकार के मंत्री क्या झूम झूम के अपनी बात कह रहे थे। इनके हरेक शरीर के एक एक अंग से वो भाव निकल के आ रहा था। जिस घमंड के पहाड़ पे बैठकर कमलनाथ ने अहंकार की बात की थी, उसको धूल चटाने का काम भी किसी ने किया। आपके जनप्रतिनिधि सिंधिया जी ने किया। जिंदा है इस तरह के जिंदगी के प्रमाण चाहिए। और किसी दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छा शेर कहा। महाराज, मुझे तो शेर कम बोलने में आता है, लेकिन कभी कभी इतना अच्छा लगता है। क्या शेर की पंक्तियां हैं कि तुमको पता नहीं कि तुम किस जमीन में खड़े हो। क्या कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं है जिस जमीन पे खड़े थे उनको ये मालूम नहीं था कि कंधे पे बैठ के तो सिंधिया जी की सरकार बनाई थी और उनसे कहा कि उतर जाओ। सिंधिया जी तो बाद में उतरे, पहले ये ठिकाने लग गए अपने आप में। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा कुछ नहीं किया, अपने कर्म से ही ये क्या ठिकाने लगे। कोई एक व्यक्ति का अपमान करे और एक जान होकर के अपने साथियों सहित जिसने अपनी माटी का सम्मान बढ़ाया। असली अर्थों में चुनाव इसी बात का है। यशस्वी सिंधिया जी वर्सेस कांग्रेस। जोरदार ताली बजाओ। हम सब जानते हैं इस बात को। और 2 ग्रह है हमारे 9 ग्रह में। दोनों ग्रह की अलग अलग भूमिका है। एक राहु, एक केतु। आप ध्यान देना, ये दोनों ग्रह से ही सारे भूकंप परेशानी आना जाना होता है। एक छिंदवाड़ा वाले और ये आपके बगल वाले। बोलो भारत माता की। समझदार को इशारा काफी है। ये दोनों ग्रह जिसको लग जाए, ये अब हम भगवान की दया से सिंधिया जी इधर आ गए। ये कांग्रेस पार्टी को लग के पूरा ही डुबा के छोड़ेंगे। कुछ छोड़ने वाले नहीं, कुछ बाकी रहने वाला नहीं। राहु देवता की तो ये विशेषता है, उनको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है। माननीय सिंधिया जी, माननीय विली जी अपने में ज्योतिष देवता बताएंगे कि राहु देवता खाते 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 ऐसा लगता कि भूख खत्म नहीं होती है तो अपना शरीर खाने लग गए। धीरे 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 तो खाली मुंडी बची उनकी। इतनी भूख उनको लगती है। हमारे नेता भी उसके समान ही है। पूरी पार्टी खा गए, फिर भी कांग्रेस का ये जिस प्रकार का माहौल आपने ठिकाने लगाया, मेरे को तो आनंद आ गया। और आज के समय में चुनाव की बेला में जब मैं चुनाव की बात करने आया हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमको चुनाव के लिए चयन करना होता है और चुनाव के लिए चयन करना तो हमारे प्रत्याशी हमारे नेतृत्व करता और कांग्रेस के नेतृत्व करता, दोनों को आमने सामने रखना पड़ेगा और दोनों को उस ढंग से देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूं।
अपने बीच में से जिस प्रकार से हमने चुनाव देखा है कि चुनाव के अंदर अगले चुनाव के लिए एक तरफ 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके कारण से पूरा देश, और देश तो क्या कहो, पूरा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा। विश्व के अंदर विश्व का सबसे बड़ा देश भारत, आज दुनिया उसकी तरफ देख रही है। और ऐसे वीर, हमको लगता है भारत मां का चित्र याद कर लो, और भारत मां के चित्र के अंदर भारत माता का दृश्य याद करो। ये माताएं बहनें बैठी है, हम मातृ संस्कृति को प्रणाम करने वाले व्यक्ति हैं। हाथ में भगवा ध्वज लिए माता तीन तरफ से समुद्र उनके चरण पखार रहा है, और मुकुटमणि कश्मीर ऊपर है, और पीछे सिंह की सवारी है, शेर की सवारी। हमको लगता है भगवान ने नरेंद्र मोदी के रूप में माता की सवारी करने के लिए भेजा है। हमको इस बात का आनंद है। काल के प्रवाह में एहसास होगा इस बात का। पहला वोट देश की सुरक्षा के लिए, पूरे देश से आतंकवाद का खात्मा। दूसरा वोट सबकी जान बचाने के लिए। 17 लाख साल पहले हनुमान जी ने लखनलाल की जान बचाई थी। राम रावण युद्ध के समय वो मूर्छा से घायल थे, और घायल व्यक्ति को बचाने के लिए हनुमान जी से बढ़कर के योग्य कौन व्यक्ति था जो संजीवनी ला सकता था।